मांगे नहीं माने जाने से नाराज एमपी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। प्राइवेट स्कूलों के संचालक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लोक शिक्षक संचालय में हर दिन एक एक जिले के संचालक प्रदर्शन करेंगे। आज विदिशा और रायसेन जिले के स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 12 अगस्त को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 13 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर ब्लॉक और तहसील स्तर पर स्कूलों की चाबी डीओ को सौंपी थी। तो भोपाल में लोक शिक्षक संचालय के आयुक्त को स्कूलों की चाबी सौंपी गई थी, जिसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण संचालन जयश्री क्रियावत ने एसोसिएशन की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था। लेकिन आरोप है कि जयश्री के रिटायर होने के बाद विभाग मुकर गया है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। लोक शिक्षण संचालय के सामने स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले जयश्री क्रियावत जो आयुक्त रही हैं, उन्होंने मांगों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो गया और एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। सर, क्या मांगे? आज हमारी क्या कहते हैं 5 साल की मान्यता नवीनीकरण जो विगत माह वादा किया था आयुक्त महोदय ने, उसमें वादा खिलाफी की है। 5 साल की मान्यता जारी नहीं की है और निरीक्षण और परीक्षण और भ्रष्टाचार का काम चालू कर दिया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में आज हम विदिशा जिले से मान सिंह राजपूत जिला अध्यक्ष और हमारे रायसेन और विदिशा के साथी लोग सभी स्कूल संचालक यहाँ पर हम डीपीआई में धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए। कल धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं एक दो जिले करके जहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। ये मांगे इनकी और इस मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते महीने जयश्री क्रियावत जो आयुक्त थी उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब ये आरोप लगाया जा रहा है स्कूल संचालकों की ओर से कि प्रशासन वादों से मुकर गया है, जिसके चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला स्कूल संचालकों ने लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवीय के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। तो देखिए, आपने मांगे सुनी, क्या क्या इनकी मांगे हैं। और क्योंकि जो पहले अधिकारी थे जिन्हें इन्होंने ज्ञापन सौंपा था वो रिटायर हो गए हैं, अब उसके बाद इनका कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने वादों से मुकर रहा है। अब मांगे क्या क्या हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक की मान्यता का नवीनीकरण कर दिया जाए। आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि स्कूल खुले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल इस तरीके से हड़ताल पर चले गए हैं। कई मांगे हैं, अब स्कूल शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पहले आपने आश्वासन दिया लेकिन अब आप नए वादे से मुकर रहे हैं। सपना, देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बीते दिन इन्होंने हड़ताल की थी, चाबी सौंपी गई थी अलग अलग जिलों में और लोक शिक्षण संचालय पर स्कूल संचालक स्कूलों की चाबी लेकर पहुंचे थे और आयुक्त जयश्री क्रियावत को सौंपा था। इसके बाद जयश्री क्रियावत से बातचीत के बाद ये सहमति बनी थी और यह आश्वासन लोक शिक्षण संचालय की ओर से दिया गया था कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ही 31 अगस्त को जयश्री क्रियावत रिटायर हो जाती हैं और नए आयुक्त लोक शिक्षण संचालय में पहुंच जाते हैं। तो स्कूल संचालकों का यही आरोप है कि जिन मांगों को लेकर जयश्री क्रियावत ने सहमति दी थी, अब उन मांगों पर विभाग विचार करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल संचालक ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्व आयुक्त थी जयश्री क्रियावत, उन्होंने उनके साथ धोखेबाजी की और एक बड़ा आंदोलन जो प्रदेश में होने वाला था उसे रोकने के लिए महज उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए एक बार फिर से स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ स्कूल संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है और राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालय पर अलग अलग जिले से जो स्कूल संचालक हैं वो पहुंच रहे हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सिलसिला आज खत्म नहीं होगा। स्कूल संचालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी अनिश्चितकालीन तक ये हड़ताल जारी रहेगा और इसी तरह से अलग अलग जिले के जो शिक्षक हैं, जो संचालक हैं, वो पहुंचेंगे और लोक शिक्षण संचालय पर स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।
इनकी कई मांगे हैं। एक मांग ये है कि आरटीई के तहत जो भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है वो लंबे समय से लंबित है, जिससे पूरा किया जाए और स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस के साथ पूरी तरह से 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी जाएं और जो जितने समय तक स्कूल बंद थे उस समय का जो बिजली बिल है और जो रेंट अलग से लगते हैं स्कूलों के, उन्हें माफ किया जाए और जो इन्हें ईएमआई देनी होती है, कुछ स्कूल संचालकों ने अगर ईएमआई कराई है तो उसे पोस्टपोन किया जाए। ये ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर पहले भी प्रदर्शन किया गया था और सहमति के बाद एक बार प्रदर्शन बंद हुआ था, तो अब फिर से ये मोर्चा खोल दिया गया है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है सपना कि इस बार छात्रों का नुकसान नहीं होना है। स्कूल संचालकों का यह कहना है कि हमारी मांग पर स्कूल खोली गई है, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते भी रहेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन भी जताते रहेंगे। लेकिन इसमें कई मांगों में से एक मांग जो अहम है वो ये भी है कि कोरोना काल में विद्यालयों पर लगने वाला टैक्स और बिजली बिल माफ कर दिया जाए। ये तब है जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिजली बिलों को लेकर राज्य में सियासत भी हो रही है कि किस तरीके से बिजली विभाग काम कर रहा है। ऐसे में क्या बिजली बिल माफ किया जा सकता है? क्योंकि बिजली विभाग पहले ही अपनी चीजें स्पष्ट कर रहा है और ईएमआई को लेकर भी कहा गया कि जो ईएमआई हम पर लगती है वो भी खत्म कर दी जाए या उसे भी माफ किया जाए। देखिए, स्कूल संचालकों का यह कहना है कि जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो किस बात का बिजली का बिल दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से कोरोना काल चल रहा था। पहली लहर दूसरी लहर मिलाकर अधिकतर समय में स्कूल बंद थे और इसी बात को लेकर यह मांग की जा रही है कि बिजली का बिल माफ किया जाए। लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई ऐसे रुख नहीं नजर आ रहा है कि सरकार इनसे किसी तरह के की मांग जो है उसे मांगने को तैयार है, क्योंकि जो मांगे आयुक्त ने मानी थी, अब आयुक्त रही नहीं तो अब नए आयुक्त आए हैं। ऐसे में जो इनके बीच समन्वय बैठाना है वो बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और ईएमआई की जो बात की जा रही है, स्कूल संचालकों का कहना है कि इनकी ईएमआई जब तक कोरोना काल है तब तक के लिए पोस्टपोन की जाए, यानी कि उसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। इनसे उस बात की मांग ना की जाए कि ईएमआई भरा जाए और जो बस और अदर चीजों को लेकर टैक्स लिया जा रहा है इसे भी ना लिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में बसेस चल नहीं रही हैं। लेकिन इससे बड़ी हकीकत ये भी है कि कई निजी स्कूलों ने इस कोरोना काल के दौरान मनमानी भी दिखाई है। शायद यही नतीजा है कि ये जो आवाज है सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग भी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।